कि भाव बिना हरि ना मिले, प्रेम सहित हरि बोल, प्रेम सहित हरि बोल। कि भाव बिना इस जगत में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि ना मिले, प्रेम सहित हरि बोल। अब क्या हुआ कि विदुरानी तो बार बार यही लालसा करती है, मेरे घर ठाकुर जी पधारे, मेरे घर मेरे प्रभु पधारे। विदुर जी ने कहा, देवी मैंने सुना है द्वारिकाधीश पांडवों की ओर से शांति दूत बन के आ रहे हैं हस्तिनापुर, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूं। अब विदुरानी के मन में इच्छा तो बहुत थी कि प्रभु हमारे घर भी पधारे, लेकिन सब चाह रही थी कि हमारे घर में क्या है, ना कुछ खिलाने का है ना बैठाने की जगह है। वहां दुर्योधन ने बहुत बड़ा इंतजाम कर रखा था, गलियों को सजा रखा था, पूरी नगरी को सजा रखा था, स्वागत के प्रबंध हो गए थे, क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि मैं ऐसा सत्कार करूंगा कि द्वारिकाधीश जो है वो मेरे पक्ष में आ जाए, मेरे स्वागत से रीझ जाएं। बड़ा स्वागत द्वारिकाधीश का दुर्योधन ने किया। द्वारिकानाथ ने समझाया, देखो दुर्योधन, यदि न्याय पूर्वक पांडवों का राज्य उन्हें नहीं दे सकते तो आधा दे दो, आधा आप रखो। आधा देने में भी कठिनाई है तो केवल 5 गांव दे दो। पर ये लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। कितनी बहुएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अकारण लोगों की मृत्यु होगी। पर दुर्योधन बहना बोला कि बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, बिना युद्धेन के सब, बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। फिर सोचा दुर्योधन ने कि इनको किसी तरह से खिला पिला के और अपने पार्टी में, अपने पक्ष में मिला लें। बोले ये सब बातें बाद में होंगी, पहले भोजन करिए। गांधारी ने सुंदर सुंदर 56 भोग बनाए। द्वारिकाधीश बोले, मैं यहां नहीं पाऊंगा, मेरा भोजन तो कहीं और है। कहां है? बोले काका विदुर के घर है, विदुरानी काकी के घर है। ये बात विदुर जी ने जैसे ही सुनी, अब विदुर जी तो बहुत दूर प्रजा में खड़े, अब कोई मंत्री तो है नहीं, दूर खड़े थे, वही उन्होंने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है। तो मैंने कब निमंत्रण दिया? पर कह रहे हैं तो अवश्य आएंगे। भागते भाई विदुर जी अपनी कुटिया में आए और विदुरानी से बोले, देवी तेरी साधना सफल हो गई, तेरे मनोरथ सिद्ध हो गया, भगवान द्वारिकाधीश तेरी कुटिया में आने वाले। विदुरानी ने सुना, क्या सचमुच आने वाले? विदुरानी तो नाचने लग गई, प्रेम विह्वल हो गई, कुटिया को सजाने लगी। मेरे घर में मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, मेरे द्वारिकानाथ आ रहे हैं। विदुर जी कुछ मेवा मिष्ठान क्या पवाएंगे, तो कुछ लेने के लिए बाजार चले गए। और विदुरानी जो है उनके बैठने के लिए सुंदर स्थान बनाने लगी। यहां बैठाऊंगी, यहां ये करूंगी। सुंदर बंधन वार लगाया है, रंगोली बनाई है, दीप लगाए हैं, ठाकुर जी पधार रहे हैं, स्वागत की व्यवस्था कर रही है। दरवाजा बंद था, द्वार पे द्वारिकाधीश आ गए। आवाज लगाई, काकी, अरे ओ काकी। और विदुरानी इतनी आनंद में डूबी है कि कुछ पता ही नहीं कौन आ गया। बार बार प्रभु आवाज लगा रहे हैं, और जैसे कान में शब्द पड़ा, ओहो मेरे प्रभु आए, मेरे द्वारिकानाथ आ गए, मेरे ठाकुर आ गए, दौड़ पड़ी। दरवाजा खोला तो जिस मूर्ति को अंदर बिठा रखा था वो सामने खड़ी है। इतनी प्रेम विह्वल हो गई, बस टकटकी लगाए देखती रही। बड़ी देर हो गई, ठाकुर जी बोले, देखती रहोगे कि अंदर भी ले चलोगी? अरे बोले आइए आइए, अंदर लेके आइए और ला करके यहां बैठ जाइए। नहीं नहीं ये ठीक नहीं, यहां बैठ जाइए। यहां नहीं, आप तो इधर आ जाइए, यहां बैठ जाइए। पूरी कुटिया में घुमा रही है और एक जगह उल्टा पटला रख दिया। संत कहते हैं द्वारिकाधीश उसी पे बैठ गए। अब ठाकुर जी बैठ गए तो फिर टकटकी लगाए देख रही है। ठाकुर जी बोले, देखती रहोगी कि कुछ खाने को भी दोगी? बहुत भूख लगी है। अच्छा देखो, भगवान को भूख प्यास नहीं लगती,
लेकिन भगवान को भगवान मानोगे तो ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। लेकिन भगवान को अपना लाला मानोगे, अपने ठाकुर मानोगे तो उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी, सब लगेगा। भाई भाव की बातें है ना। भगवान मानोगे तो फिर वो सब इससे परे हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करें, भगवान को भगवान मान के मत पूजो। भगवान को अपना प्रियतम, अपना सखा, अपना बेटा कुछ ना कुछ बना के रखो, क्योंकि भगवान मान के पूजते रहोगे तो दूरी बनी रहेगी, और अपना प्रेमी बना लोगे, अपना सखा बना लोगे तो नजदीकी बढ़ जाएगी। हर समय उनका स्मरण रहेगा। यहीं की एक घटना है, श्रीनाथ जी के इस स्थान की घटना है। एक संत विराजते थे, नाम हमें स्मरण नहीं है। ठाकुर जी की बड़ी भाव से सेवा करते थे, और ये पुष्टि मार्गीय स्थान है। पुष्टि मार्ग में आपको पता होगा कि एक बार मंदिर से बाहर आ जाएं तो दोबारा सेवा में जाने के लिए स्नान करना होता है, दोबारा वस्त्र बदलने होते हैं, धुले वस्त्र पहन के दोबारा तभी व्यक्ति अंदर जाएगा। एक बाबा थे, बुजुर्ग थे, काफी आयु हो चुकी थी, ठंडियों का समय चल रहा था, और ठाकुर जी को शयन कराया उन्होंने। तो ठाकुर जी को बढ़िया उड़ा करके सुला करके आए, और जैसे ही बाहर आए तो अंदर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई। ठाकुर जी तो भक्तों के साथ लीला करते हैं। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा बड़ी जोर की ठंड लग रही है, रजाई थोड़ी खसक गई, इसको आके ठीक करो ना। बाबा को लगा, अरे रजाई खसक गई। बाबा ने स्नान किया, शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहना, अंदर गए, जाकर के रजाई ठीक कर दी। अब आराम से सोना, बोले ठीक है। निकल के बाहर आ गए। थोड़ी देर बाहर आए हुए हुई थी, फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, बाबा क्या हुआ? बोले देखो ना, ये रजाई फर से खसक गई, थोड़ा आके ठीक करो ना। बाबा को लगा ठंडी में कितना परेशान कर रहा है, बड़ी भारी जोर की ठंडी, बाबा का वृद्ध शरीर, फिर ठंडी में ठंडे पानी से नहाया, फिर वस्त्र बदले, फिर अंदर गए, जाके उनको सब ठीक ठाक किया, फिर बाहर आए। तो तीसरी बार ठाकुर जी ने फिर आवाज लगा दी, बाबा। बाबा ने कहा अब क्या हुआ? बोले देखो अंदर एक बिल्ली बैठी है, मुझे इससे डर लग रहा है, अंदर आके इस बिल्ली को भगाओ। बाबा को थोड़ा वो आ गया, देखो कितना परेशान कर रहा है। फिर स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, फिर गए, और जाकर के बोले क्यों रे कन्हैया, इतने बड़े बड़े राक्षस रावण कुंभकर्ण को सामने मारने में तुम्हें डर नहीं लगा? हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बड़े बड़े दैत्यों से युद्ध किया, तब तुम्हें डर नहीं लगा? छोटी सी बिल्ली से डर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो? सोई श्रीनाथ जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा बाबा ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी, या तो मुझे अपना लाला मान लो या मुझे भगवान मान लो। भगवान मानोगे तो बिल्ली से तो क्या, मैं काल से भी नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, और मुझे अपना लाला मानोगे तो मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मुझे बिल्ली से भी डर लगता है और सबसे डर लगता है, आपको सब करना पड़ेगा। बाबा की आंखों में आंसू बरस पड़े, कहा तुम तो मेरे लाला हो, मुझे भगवान नहीं मानना, मैं तो तुम्हें अपना लाला मान के बैठा हूं। ये तो प्रेम है।